जब हमने ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लिए हैं तो जो इससे जुड़े हुए जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज VBR। द करंट अंडर रिवर्स बाइस, देखो इसमें द करंट अंडर रिवर्स बाइस is essentially voltage independent up to a certain reverse bias voltage, up to a certain reverse bias voltage known as breakdown voltage. Certain reverse bias voltage known as breakdown voltage. उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखो when V becomes equals to VBR, when V becomes equals to VBR, अगर V जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाती है, कॉमा करंट इंक्रीजेस शार्पली, बहुत तेजी से करंट बढ़ने लगता है। ये जो करंट बढ़ रहा है ये VBR पे तो बढ़ रहा है, ठीक है। इससे पहले बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, उसके बाद अचानक से करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अब लिखिए सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। देखो for diode in reverse bias, comma, the current is very small, bracket में देना of the order of microampere, current is very small of the order of microamperes and almost remains constant with change in bias, full stop. It is called reverse saturation current. अगर इस कर्व को हम देखें तो इस कर्व पर रिवर्स सैचुरेशन करंट यहां से शुरू होकर के यहां तक, ठीक है। ये पॉइंट हमारा O और इसको अगर मैं A कह दूं तो OA जो है, OA रीजन क्या शो करता है, रिवर्स सैचुरेशन
करंट को शो करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं आप, ये बायस इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज को चेंज करना है लेकिन ये नहीं बदलना, लगभग एक सा बना हुआ। लेकिन यहां आकर के ब्रेकडाउन वोल्टेज पे अचानक से बहुत बढ़ जाता है, एब्रप्टली इंक्रीज करता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि जब वोल्टेज हमारा VBR के बराबर होता है तो करंट इतना ज्यादा हो सकता है कि द डायोड ड्यू टू एक्सेस हीटिंग कैन गेट डैमेज्ड। ठीक है, जो जनरल पर्पस डायोड, जो हमारा साधारण डायोड है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में काम नहीं कर पाता, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसकी वजह यही है कि एक्सेस हीटिंग प्रोड्यूस होगी अगर हम ज्यादा करंट से पास कराएंगे लंबे समय। इसीलिए जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज जैसे ही हमको ये ब्रेकडाउन मिलने लगे उसके बाद वोल्टेज को बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं ताकि डायोड आपका सेफ है, अदरवाइज डायोड क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। लेकिन इसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कराने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक जीनर डायोड है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, तो जीनर डायोड जो था इसका अगला जो पार्ट था जिसको ब्रेकडाउन रीजन में भी काम में आप ले सकते हैं। ठीक है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आप उसे यूज कर सकते थे, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन वो डायोड ऐसा था व्हिच कैन बी यूज्ड, ठीक है, विद प्रॉपर एफिशिएंसी इन द ब्रेकडाउन रीजन आल्सो। इसके बाद तीसरा टर्म लिखिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, सबका मतलब एक ही, ऑल ऑफ द सेम मीनिंग। ये पूरा देखो इसमें जीना वोल्टेज में, सॉरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है फॉर डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, फॉर डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, कॉमा, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस very slowly, the current first increases very slowly, ब्रैकेट में almost negligible, almost negligible, negligible, ब्रैकेट क्लोज, comma, till the voltage across the diode reaches, till the voltage across the diode reaches a certain value, after which diode current increases exponentially, after which diode current increases exponentially, even for very small change in diode bias voltage, very small change in diode bias BIAS,
वोल्टेज, फुल स्टॉप। और इसी को क्या बोल देते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और ये आपने लिख ही दिया होगा, जो मैंने पहले यहां नोट किया था। सिलिकॉन के लिए ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.2 से लेकर 0.3 वोल्ट तक हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि भाई जर्मेनियम के अंदर डोपिंग आपने की तो किस तरीके की की, उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर थ्रेशोल्ड वोल्टेज में वेरिएशन थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम डोपिंग करने के बाद ही ऐसा इस्तेमाल हो सकता है। डोपिंग करने के बाद ही ऐसा इस्तेमाल हो सकता है। पी एन जंक्शन डायोड अभी तो फॉर्म हो गए। अभी ये पी एन जंक्शन डायोड है ना, पी एन जंक्शन बनाया कैसे आपने? पी सेक्शन सिलिकॉन लिया, उसके अंदर पेंटावलेट इन्वर्टेड डोप किया, तभी तो बना। तो इसका मतलब ऑलरेडी डोपिंग से बनना है, प्योर नहीं है। और वैसे भी आपने देखा था जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, प्योर डायोड्स जो है पी एन जंक्शन डायोड, उसे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। क्यों? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। अब एक लास्ट टर्म और है जिसे हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस आरडी, डायनामिक रेजिस्टेंस आरडी से डिपेंड करते हैं। अच्छा, डायनामिक का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? वेरिएबल, जो वेरी करता हो, जिसमें वेरिएशन आए। और देखो, जब अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ में वी और आई के बीच में जब ग्राफ बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन आती है, और उसका जब स्लोप निकालते हो तो रेजिस्टेंस मिल जाता है, और आप कहते हैं रेजिस्टेंस फिक्स है। स्लोप के हिसाब से रेजिस्टेंस फिक्स होता है। लेकिन डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब रेजिस्टेंस वेरी करे, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहता, इट वेरीज, इट इज वेरिंग विद द चेंज इन वोल्टेज। देख रहे हैं आप, यहां पर देख रहे हैं स्टार्टिंग में इस लाइन का स्लोप देखा जाए, इस पार्ट का स्लोप देखा जाए, या इस पार्ट का स्लोप देखा जाए, यानी स्लोप में बदलाव आ रहा है। स्लोप में बदलाव आने का मतलब हो गया इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बदल रहा है। अब रेजिस्टेंस हम स्लोप इससे ग्राफ से निकालेंगे कैसे? वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व से। तो देखो, उसके लिए आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको डेल्टा आई, और ये मिल जाएगा डेल्टा बी। ठीक है, तो स्लोप क्या देगा हमको? स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा आई ओवर डेल्टा बी। और अगर हम रेसिप्रोकल ले ले स्लोप का, तो वो हमें क्या दे देगा? डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो आर डी जो होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। ठीक है, और इस तरीके से आप डायनेमिक रेजिस्टेंस बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरिंग हमने जैसे बताया आपको इसीलिए कहा है कि यहां से यहां तक देख रहे हैं आप, करंट बढ़ ही नहीं रहा, तो इसका स्लोप ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा? 0 है ना। और यहाँ पे जैसे जैसे आप वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे स्लोप में वेरिएशन आ रहा है, और स्लोप में वेरिएशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप लेने के बाद में हम कह सकते हैं कि इसका डायनामिक रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, यहां से लेके यहां तक इसका रेजिस्टेंस जो है कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा ज्यादा होगा? स्लोप 0 है, रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बहुत ज्यादा कंडक्टिंग हो जाना चाहिए, सुपर कंडक्टर बन जाना चाहिए। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि स्लोप इज 0, स्लोप इज 0, और स्लोप 0 होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस 1/0, 1/0 मींस इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तभी तो कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है ना, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आप यहां से इस तरीके से निकाल सकते हैं।